Hari Om. So I started the recording for this second class. Okay. In this, we are going to revise our few concepts of editing text in Microsoft Word 2007, which we learned in our previous class. All right. Let me just take you to those points. First one was to select a word. एक वर्ड अगर आपको सिलेक्ट करना हो सो आप वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओके देन आफ्टर सिलेक्टिंग अ वर्ड जब हम सीख जाए कि इस वर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है उसके बाद फिर हमने सीखा था नेक्स्ट पॉइंट आया था टू सिलेक्ट अ लाइन कि एक वर्ड सिलेक्ट करना सीख जाने के बाद एक पूरी लाइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं ओके दैट वी लर्न आफ्टर दैट इसके बाद फिर हमने सीखा है टू सिलेक्ट अ होल पैराग्राफ ठीक है कि एक पूरा पैराग्राफ अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे दैट आल्सो वी लर्न देन आफ्टर लर्निंग हाउ टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इसके बाद फिर हमने सीखा टू सिलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ठीक है कि पूरा के पूरा बड़ा सा टेक्स्ट अगर हमें सिलेक्ट करना है लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बहुत सारा टेक्स्ट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कैसे करें उसके भी हमने शॉर्टकट्स ट्रिक्स सीखे हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस हाउ यू कैन सिलेक्ट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट using small tricks this all we learn in our previous class ठीक है अगर किसी बच्चे का वो रह गया है देखना आई विल सजेस्ट गो टू माय यूट्यूब प्लेलिस्ट एंड वहां पे 4th स्टैंडर्ड कंप्यूटर वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट रहेगी उसमें जाके आप चेक कर सकते हो लेसन नंबर 5 क्लास 1 कंप्यूटर क्लास 1 ऐसा कुछ होगा वहां पे नाम लिखा हुआ यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड चेक इट आउट ओके Then the last point what we learned in our previous class was to select a sentence. ठीक है कि हमने सबसे पहले वर्ड सिलेक्ट करना सीखा फिर हमने लाइन सिलेक्ट करनी सीखी फिर हमने पैराग्राफ सिलेक्ट करना सीखा फिर हमने लार्ज टेक्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट करना सीखा उसके बाद फिर 5th पॉइंट हमने सीखा टू सिलेक्ट अ सेंटेंस एक पूरा की पूरा सेंटेंस कैसे सिलेक्ट करें वो भी हमने इसमें सीखा ठीक है नाउ इसके बाद के पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे आज न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले लेट मी शेयर द वर्ड फाइल ठीक है और इस वर्ड फाइल में हम वो सारी चीजें एक बार करके देख लेंगे ठीक है जो जो हमने सीखी है सो आई विल डू अ स्मॉल एंड शॉर्ट रिवीजन सो दोज जिनको प्रॉब्लम है लास्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसमें कोई डाउट है क्वेरी है सो आई विल सजेस्ट पे अटेंशन ठीक है all right now let me just remove 1 or 2 lines from here okay अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अंकुश दादा ठीक है यहाँ पे मैं एक ए लिख देता हूँ सामने ठीक है सिंगल लेटर अभी दादा ने सबसे पहले आपको सिखाया था हाउ टू सिलेक्ट अ वर्ड एक वर्ड आपको अगर सिलेक्ट करना है पूरा एक कोई नाम अगर आपको सिलेक्ट करना है you just need to first bring your mouse cursor on top of that word and वहां पे अपना माउस पॉइंटर ले जाना है सपोज यहाँ पे अंकुश वर्ड मुझे सिलेक्ट करना है what I will do I will bring my this mouse cursor on top of that word and then I will do a double left click button from my mouse मेरे माउस के लेफ्ट बटन को मैं 2 बार क्लिक करूंगा हाउ आई विल क्लिक लाइक दिस क्लिक क्लिक ठीक है इतने जल्दी आपको भी क्लिक करना है क्लिक क्लिक ठीक है और जब आप ऐसे 2 बार क्लिक करोगे सो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा लेट मी डू क्लिक क्लिक एंड सी इट गॉट सिलेक्टेड और ये सिलेक्ट कैसे होता है रिवर्स कलर में सिलेक्ट होता है रिवर्स कलर में हमारा वर्ड कौन से कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर में बट जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो वो वर्ड हो जाता है व्हाइट और बैकग्राउंड व्हाइट था वर्ड का तो बैकग्राउंड बन गया ब्लैक मतलब रिवर्स हो जाता है उसका दिस वाज अबाउट सिलेक्टिंग अ वर्ड इसी तरह से अगर कोई सिंगल लेटर भी है ना तो उससे भी आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो लाइक यहाँ पे ए सिंगल लेटर है
इसे पे भी अगर आप डबल क्लिक करते हो, माउस से लेफ्ट क्लिक 2 बार करते हो, सो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, इट विल गेट सिलेक्ट। ओके, देन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज देयर, सपोज मैंने यहाँ पे नाम में मेरी मिस्टेक की है, ठीक है, अंकुश नाम मैंने रॉन्ग टाइप किया है, एक लेटर इसमें रॉन्ग हो गया है, एस के जगह पे जे आ गया है, ठीक है, एस की जगह पे क्या आ गया है, जे आ गया है। अब क्या करें, जे आ गया है, सो सिंपल है, आपको जे के राइट साइड में आना है और वहां पे माउस से लेफ्ट क्लिक करनी है, क्या करनी है, लेफ्ट क्लिक। देन अपने माउस की लेफ्ट क्लिक को वहां पे प्रेस करके रखना है, मींस होल्ड करके रखना है, एंड जे के लेफ्ट साइड में अपने माउस के पॉइंटर को लेके जाना है। तो वो वर्ड जहां तक, सॉरी, वो अल्फाबेट जहां तक है वहां तक अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है, वो वर्ड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। एंड वहां पे सिलेक्ट हो जाने के बाद प्रेस द अल्फाबेट एस, जैसे ही आप एस प्रेस करोगे जे को वो रिप्लेस कर देगा एस से, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर लेटर आल्सो, कोई भी एक लेटर भी आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो, फाइन। ओके, दिस वाज सिलेक्टिंग अ वर्ड, नाउ हाउ टू सिलेक्ट अ लाइन, ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट अ लाइन। लाइन कैसे सिलेक्ट करें मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, फिर से वही मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे ना, जैसे हमारे नोटबुक में मार्जिन होती है वैसे ही वर्ड में भी मार्जिन होती है, ठीक है, बस इतना है कि वो मार्जिन विजिबल नहीं होती है। सो उसे मैं विजिबल कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे मैन्युअली कुछ मार्जिन ड्रॉ करके, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ मार्जिन ड्रॉ करते हैं, अब आपको पता चलेगा कि ये टेक्स्ट जो भी टाइप हुआ है वो पर्टिकुलरली इस मार्जिन के राइट साइड में ही हुआ है और हॉरिजॉन्टल मार्जिन के बिलो हुआ है, नीचे आया है, ठीक है। अब अगर हमें कोई लाइन सिलेक्ट करनी हो, सपोज मुझे ये जो मैंने लिखा है अनडू कंट्रोल प्लस जेड, रीडू कंट्रोल प्लस वाई, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, इस लाइन के लेफ्ट साइड में आऊंगा मैं, बट कहां तक आऊंगा, जहां पे ये मार्जिन्स है, जहां पे ये मार्जिन है वहां पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, यू कैन सी हमारा जो माउस का कर्सर है वो कैपिटल आई के जगह पे माउस के पॉइंटर जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में आके जब वो माउस का कर्सर एक व्हाइट कलर का माउस पॉइंटर बन जाए, तब आपको वहां पे करनी है माउस से लेफ्ट क्लिक, ठीक है। सो आई एम डूइंग अ माउस से लेफ्ट क्लिक, अ सिंगल लेफ्ट क्लिक आई एम परफॉर्मिंग हियर। सो लेट्स क्लिक इट। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई है। दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल लाइन। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था हाउ टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस पैराग्राफ को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, ये पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेके तो डॉक्यूमेंट्स तक, यहाँ तक ये पैराग्राफ है इतना, ठीक है। अब मुझे ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, बट शॉर्टकट के साथ, इतना ड्रैग नहीं करना है मुझे माउस से, शॉर्टकट यूज करनी है मुझे। सो व्हाट आई विल डू, जैसे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 टाइम्स माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करनी पड़ती है, क्लिक क्लिक इस तरह से, वैसे ही अगर आपको पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो आपको माउस से लेफ्ट क्लिक, माउस की लेफ्ट क्लिक आपको 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, लाइक दिस, क्लिक 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 क्लिक, 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका पूरा के पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू, क्लिक क्लिक क्लिक, और पूरा की पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से आप पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वाज कि अगर आपको लार्ज टेक्स्ट कॉपी करना है तो क्या करना होगा, जहां से आपको वो कॉपी करना है, ब्रिंग योर माउस कर्सर देयर एंड डू 1 लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका माउस कर्सर वहां पे आ जाएगा। लेट मी इरेज ऑल दिस मार्जिन्स, सो आपको दिखाई देगा। मैंने यहाँ से हमारे इस पेज पे स्टार्ट हुआ है, तो मैंने इसके स्टार्टिंग में मेरा कर्सर लाया है, मुझे यहाँ से लेके तो इस डॉक्यूमेंट्स तक मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अंकुश
दादा से लेके तो डॉक्यूमेंट्स तक मुझे सब सिलेक्ट करना है। हाउ आई विल डू, मैं इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आऊंगा और यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, वहां पे मैं आऊंगा एंड में। देन आई विल प्रेस द शिफ्ट की। मैंने कौन सी की प्रेस की है, शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा एंड देन आई विल डू अ सिंपल लेफ्ट क्लिक इन द एंड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है उसके एंड में माउस से वन लेफ्ट क्लिक आई विल डू वन लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस। कैसे कर रहा हूं मैं, ये शिफ्ट की को मैंने होल्ड करके रखा है, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक हियर। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्लिक किया है जिससे मेरा कर्सर वहां चला गया है। देन आई एम होल्डिंग द शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक द माउस लेफ्ट क्लिक इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट। जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है उसके एंड में आके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड वो पूरा की पूरा टेक्स्ट, फिर चाहे वो सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, पैराग्राफ हो या पैराग्राफ से भी ज्यादा हो, वो पूरा की पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स अवर लास्ट पॉइंट। किसी सेंटेंस को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये एक सेंटेंस है, ठीक है, एंड देन इट से लेके डॉक्यूमेंट तक सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में टू सेंटेंसेस है जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। सो कैसे करोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। उस सेंटर में किसी भी एक प्लेस पे जाओ, ठीक है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखो, उसे वैसे ही होल्ड करना है, प्रेस करना है और प्रेस करके होल्ड करके रखना है एंड डू अ सिंगल क्लिक। जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबा के रखोगे और सिंगल क्लिक करोगे वो पूरा की पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। All right, this was all the points which we learned yesterday, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो आज हमें पढ़ना है, all right, ठीक है। Now let me come and share the screen again of our PowerPoint, sorry, of our PDF, ठीक है। Now to select a sentence हो जाने के बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है मूविंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को मूव कैसे करें एंड किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कैसे करें। सो कॉपी एंड पेस्ट एंड मूविंग एंड पेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अभी ये जो कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको यूज करने को मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ पे ये जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं अभी, इन दोनों ही कंसेप्ट में काफी मजे आएंगे, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दिस कंसेप्ट आर वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट रिवाइज इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड मैंने लिखा है अंकुश, वी विल सिलेक्ट। कैसे सिलेक्ट करते हैं वर्ड को, बाय प्रेसिंग डबल लेफ्ट क्लिक ऑन टॉप ऑफ दैट वर्ड, क्लिक क्लिक, और वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज को, वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, देन इमेज हो, कोई शेप हो, कुछ भी हो, अगर किसी को कॉपी करना है या कट करना है तो सबसे पहले आपको उस चीज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वर्ड अंकुश वर्ड को सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूंगा इस वर्ड के ऊपर, माउस से राइट क्लिक, सिंगल राइट क्लिक। इससे क्या होगा, एक ऑप्शन का मेनू यहाँ पे सामने आ जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक के नीचे एक वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से मुझे यहाँ पे प्रेस करना है कॉपी ऑप्शन। क्या करना है, कॉपी ऑप्शन। क्या करूंगा मैं यहाँ पे आके, कॉपी ऑप्शन के ऊपर माउस का कर्सर लेकर जाऊंगा एंड माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। और अब ये टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब कॉपी तो हो गया है बट करना क्या है, कॉपी किया हमने बट कुछ तो नहीं दिखा।
कुछ दिखेगा भी नहीं। जब तक हम उसे कोई लोकेशन नहीं देंगे और पेस्ट का ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तब तक इस वर्ड की कोई कॉपी नहीं बनेगी, मीन्स इस वर्ड की कोई नकल नहीं बनेगी, सेम टू सेम उसी जैसा एक और वर्ड नहीं बनेगा। कब तक? जब तक हम पेस्ट ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ए के सामने मुझे अंकुश वर्ड पेस्ट करना है। हाउ आई विल डू? फिर से मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे कट कॉपी के बाद में एक ऑप्शन आता है पेस्ट, वहां पे माउस कर्सर ले जाके एक सिंगल लेफ्ट क्लिक में प्रेस करूंगा और वो वर्ड वहां पे आ जाएगा। कैन यू सी? अब हर बार इसी तरह से राइट क्लिक करके उस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करना जरूरी नहीं है। देर आर फ्यू शॉर्टकट्स फॉर परफॉर्मिंग कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो you can also note it down. आप अगर आपको if you want you can note it down into your notebook or into your textbook by using pencil. Okay, copy. For copying a text there is a shortcut. सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, then press कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे शो किया जाता है CTRL नाम से। काफी सारे बच्चे इसे सेंट्रल पढ़ते हैं, वो सेंट्रल नहीं है, कंट्रोल है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है एंड देन कंट्रोल बटन के साथ में आपको प्रेस करना है सी फॉर कॉपी। सी बटन, सी की आपको प्रेस करनी है। कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होता है? कॉपी हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, देन इसके बाद में है कट। कट करने के लिए मीन्स किसी चीज को मूव अगर आपको करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे रखना है, सो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बटन, और कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड करके रख के आपको प्रेस करना होगा X। ये शॉर्टकट है कट करने की। देन द नेक्स्ट शॉर्टकट, इन दोनों को यूज करने के बाद में कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। फर्क तब दिखेगा, मतलब इसे यूज आप पूरा प्रॉपरली तब कर पाओगे कट या कॉपी ऑप्शन को, जब आप उसे जो चीज आपने कॉपी की है या कट की है उसे आप फिर से पेस्ट करते हो। सो फॉर पेस्टिंग, पेस्ट मतलब के होता है यहाँ पे किसी चीज की लोकेशन देना, उसे न्यू लोकेशन देना और वहां पे उसकी कोई नकल बनाना। ठीक है, सो पेस्ट इज कंट्रोल प्लस V। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस V। एंड अंडू एंड रीडू का भी शॉर्टकट आप लिख लीजिए, क्या यूज है, कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ बाद। सबसे पहले हम कॉपी, कट एंड पेस्ट इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फर्स्ट लाइन पे। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो वर्ड कॉपी किया था, डबल सिलेक्ट करके कॉपी जो किया था, इसे मैं अब कॉपी करूंगा बाय यूजिंग शॉर्टकट। ठीक है, सो शॉर्टकट क्या है कॉपी की? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। सो आई एम कीपिंग द कंट्रोल बटन प्रेस्ड एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सी। ठीक है, और मैंने प्रेस कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं दिखेंगे आपको क्योंकि वो जस्ट माइंड में, उस कंप्यूटर अपने माइंड में उसे कॉपी करके रखता है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल प्लस V प्रेस करोगे, जहां पे आपका माउस कर्सर होगा ना, वो वहीं पे उसकी नकल बना देगा। जिस वर्ड को, जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी किया है, जिस भी चीज को आपने कॉपी किया है, वो उस सभी चीजों की नकल बना देगा। ओके, लेट्स प्रेस द कंट्रोल एंड V देन V। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड करके वैसे ही रख रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रेस V मेनी टाइम्स। और जितने बार मैं V बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, उतने बार यहाँ पे जो वर्ड मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट होगा, मीन्स उसकी उतनी बार नकल बनेगी। लेट मी प्रेस द V बटन 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times। अब मुझे बताओ, ये वर्ड अगर मैं मैन्युअली टाइप करता तो मुझे कितनी देर लगती? बहुत देर लगती ना। और अब देखो पूरा पेज भर के ऐसे ही हो जा रहा है, बस मुझे एक ही बटन बार बार प्रेस करना है। ठीक है, कितने सारे अंकुश लिखिए मैंने? बहुत सारे, करेक्ट। अब इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ और सिर्फ यही रखता हूँ, इतना ही रखेंगे। ठीक है, ओके।
इसे हमने हमारा जो है वो वापस ला लिया। अब कॉपी को हमने देखा कि कॉपी यूज कैसे करते हैं और उसका यूज क्या है एक्चुअल में। बट इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है कट। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट हमने देखा एंड सीखा है। अब ऑप्शन आ रहा है कट एंड पेस्ट। सो कॉपी एंड पेस्ट क्या था एंड कट एंड पेस्ट क्या था। सबसे पहले हम परफॉर्म करके देखते हैं कट, और फिर देखते हैं कि उसका मतलब क्या है और क्या हुआ है एक्चुअली जब हमने कट किया। नाउ लेट मी अगेन सिलेक्ट दिस वर्ड, बट अब मैं सिलेक्ट करूंगा दादा। आई विल सिलेक्ट अ वर्ड दादा। ठीक है, मैंने वर्ड सिलेक्ट किया। नाउ आई विल डू वन राइट क्लिक ऑन टॉप ऑफ इट एंड आई विल गो टू द ऑप्शन कट। आई विल गो टू द ऑप्शन कट। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। क्या हुआ बताओ। Okay, let me first give you guys the permission to talk. Okay, unmute and answer. बताओ क्या हुआ। दादा 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 वो तो गायब दादा दादा गायब हो गया दादा वो गायब हो गया गायब हो गया। दादा वो करेक्ट गायब हो करेक्ट। गया वो दादा वो गायब हो गया दादा दैट इज गुड वो वहां से गायब। दादा वो गायब हो गया करेक्ट। दादा गायब हो गया यस दादा वो यस, सुन जादूगर लिया था सुन शायद लिया। दादा कट हो गया रिया जी सुन लिया है मैंने। ओके ओके, जो वर्ड था दादा वो वहां से गायब हो गया है। ठीक है, अब उसे अगर वापस लानी है, उस वर्ड को फिर से वापस लेकर आना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल प्लस वी मतलब के पेस्ट यूज करना होगा। राजश्री रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। सो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी यूज करना होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे ही आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल प्लस वी करोगे, आपका वो गायब हुआ हुआ वर्ड है ना फिर से आ जाएगा। देखो आ गया, आ गया ना। अब यहां से एक बार कट करने के बाद, जैसे आप कॉपी करने के बाद कितने भी बार पेस्ट कर सकते हो, वैसे ही कट करने के बाद भी आप कितने ही बार प्रेस कर सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस वी। बार बार प्रेस करते रहो वी बटन को, कंट्रोल बटन दबा के प्रेस करके होल्ड करके रख के वी पे प्रेस करते रहो बार बार, और वो वर्ड उतने बार कॉपी होगा। ठीक है, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, वो कॉपी होते रहेगा, बार बार कॉपी होके पेस्ट होता रहेगा, उसकी नकल बनती रहेगी। ठीक है, बट द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट इज अ सिंगल थिंग। और वो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, अभी देखो मैं फिर से यहाँ से इस कुछ वर्ड को कॉपी करता हूँ एंड दादा के बाद पेस्ट करता हूँ। अब मुझे बताओ, जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया कॉपी किया उसे कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो सेम टू सेम जैसा कि वैसा बैठा हुआ है अपने जगह पे। बट अगर मैं यहाँ से इस कुछ वर्ड को सिलेक्ट करके कट करता हूँ, इसे अगर मैं कट करता हूँ कंट्रोल एक्स, अब क्या हुआ, अब वहां से वो गायब हो गया। जहां पे हम इसे ले जाके पेस्ट करेंगे वहां पे उसकी नकल बन जाएगी। ठीक है, नकल तो बन जाएगी, बट जहां से हमने उसे कट किया है वहां पे उस प्लेस पे वो चीज वो टेक्स्ट अब नहीं है। देखा आपने, इसकी हम कितनी ही कॉपी बना सकते हैं कंट्रोल वी से, बट जहां पे वो पहले था क्या वहां पे अब कुछ बचा नहीं। राइट, यही होता है कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट में जो चीज हम कॉपी करते हैं वो वही रहती है, कट एंड पेस्ट में उस चीज की लोकेशन बदल जाती है। किसी चीज को उठा के अगर दूसरी जगह पे हम रखें तो पहले वो जिस जगह पे थी क्या वो चीज वहां पे रहेगी, नहीं रहेगी। बस यही होता है कट एंड पेस्ट। ठीक है, नाउ टाइम कम्स फॉर अवर शॉर्ट स्टोरी ऑफ किसकी स्टोरी, अंडू एंड रीडू की स्टोरी। ठीक है, सो लेट मी इरेज ऑल द रिमेनिंग थिंग्स फर्स्ट। कहाँ गया भैया, कर्सर क्यों नहीं दिख रहा है मुझे।
Okay, fine. Let me write down here. Copy, sorry, undo and redo. Okay, undo and redo दोनों के शॉर्टकट्स भी अलग अलग हैं. ठीक है, undo, undo के नीचे मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ. सभी बच्चे ध्यान से देखना. ठीक है, undo जाता है हमेशा लेफ्ट के तरफ. undo का एरो हमेशा जाता है लेफ्ट के तरफ. ठीक है, एंड रीडू का एरो हमेशा जाता है राइट के तरफ. रीडू का एरो हमेशा जाएगा राइट के तरफ. अंडू का एरो जाता है लेफ्ट के तरफ. इसका सिंबल है अंडू का one arrow which is turning towards left, and the arrow which is turning towards right is the arrow belongs to redo. Okay, now दोनों भी अंकुश दादा की स्टोरी में ना, एक था अंडू और एक था रीडू. अंडू एंड रीडू दोनों भी ट्विन ब्रदर्स है. ठीक है, और अंडू जो है वो हमेशा हेल्प करता है. रीडू जो है वो बहुत आलसी है. बट जब भी अंडू को किसी को हेल्प करता है, रीडू बार बार गुस्सा हो जाता है. रीडू को लगता है कि सब अंडू को ही पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसा रीडू को लगता है. ठीक है, सो रीडू क्या करता है पता है? अंडू ने जो हेल्प की है ना किसी को, वो उसे फील्ड से वहां से हटा देता है, भगा देता है. कट करने के बाद कैसी चीजें गायब हो जाती है, वैसे वो फिर से उन चीजों को फिर से जैसी थी वैसे बना देता है. ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं अंडू का वर्क क्या है. अंडू जो है, अंडू एंड रीडू दोनों ब्रदर्स में से अंडू जो है वो काम करता है हमेशा जब भी किसी से कोई गलती हो. ठीक है, सपोज यहाँ पे अब मैं ABCD थोड़ी सी टाइप करता हूँ. ठीक है, कैप्स लॉक ऑन ABCD EFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. आई नो आपको पता चल गया होगा कि मैंने मिस्टेक की है इसमें, मुझसे इसमें मिस्टेक हो गई है. ठीक है, करेक्ट है. कहाँ पे मिस्टेक हुई है? ABCD और E में मिस्टेक हुई है. D के जगह पे E आ गया है, E के जगह पे D आ गया है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा एंड फिर से यहाँ पे टाइप करूंगा. ठीक है, ABCD एंड E. ठीक है, ये तो वर्क हुआ बैकस्पेस का. आप पूछोगे दादा इसमें अंडू का वर्क कहाँ आया? अंडू होता है, सिचुएटेड रहता है आपके स्क्रीन के सबसे ऊपर के लेफ्ट साइड में. ठीक है, यहाँ पे देखो अंडू है, मैं एरो ड्रॉ करके आपको बताता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ है. एरो है, जा रहा है यहाँ पे, दिखा आपको सभी को? ये रहा अंडू. अब मुझे बताओ क्या आपको उसके बाजू में राइट साइड में इस तरह का कोई एरो दिख रहा है? नहीं, वहां पे एरो है इस तरह का जो राउंड है. इस तरह का एरो है क्या? नहीं है. दैट मीन्स अंडू तो यहाँ पे है बट रीडू यहाँ पे नहीं है. ठीक है, अंडू है बट रीडू नहीं है. रीडू कहाँ है? मैंने क्या बताया था, अंडू और रीडू में अंडू काफी हेल्पिंग है बट रीडू काफी आलसी है. वो छुपा रहता है कि मुझे कोई काम ना बोल दे करने के लिए. ठीक है, सो वो छुपा रहता है. अब अंडू क्या करता है, जब भी किसी से कोई मिस्टेक हो, सपोज ये ABCD अब कंप्लीट हो गई बट मुझसे गलती से बैकस्पेस बटन दब गए 2-3 बार, 1 2 3. ठीक है, 3 टाइम्स मुझसे बैकस्पेस दब गया. अब क्या हुआ, यहाँ से कुछ अल्फाबेट्स, कुछ लेटर्स इरेज हो गए. अब ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है. सो अंडू क्या करता है, इसमें हेल्प करता है. जो भी हमसे मिस्टेक हुई है वो उसे करेक्ट कर देता है. ठीक है, एक एक स्टेप बैक लेके जाता है. जितने बार हम उस पर क्लिक करेंगे उतने बार वो हमसे इरेज हुई हुई चीजें फिर से वहां पे शो कर देता है. अब देखो अंडू ने की हेल्प. ठीक है, बट जैसे ही हमने अंडू से हेल्प मांगी और अंडू ने हमारी हेल्प की,
ठीक है, एक बार भी अगर हमने अंडू के बटन पे क्लिक किया तो वहां पे रीडू आ जाता है मुंह फुला के, ऐसे गुस्सा होके आ जाता है। ठीक है, हाँ हाँ अंडू ही सबका पसंद का है ना, हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं भी तो यही था, मुझे तो किसी ने यूज नहीं किया, ऐसे मुंह फुला के आ जाता है। ठीक है, सब अंडू को ही पसंद करते हैं, उसी को यूज करते हैं, रीडू को तो कोई यूज नहीं करता। ठीक है, अब जब रीडू यूज किया जाता है तब पता है क्या होता है, जब चलो चेक करते हैं, रीडू के बटन पे क्लिक करते हैं, क्या हुआ, किसी ने कुछ नोटिस किया? लेट मी टर्न ऑन द अनम्यूट ऑप्शन, बताओ कुछ हुआ रीडू के बटन पे? दादा उससे सारी लेटर फिर से कट कर दिए। ठीक हो Very good. गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ABCD रॉन्ग हो गई। हाँ रॉन्ग हो गई, क्यों रॉन्ग हो गई? क्योंकि रीडू ने क्या किया, जो जो चेंजेस गलतियां हमसे हुई थी, इरेज हो गए थे, वो हमने अंडू को यूज करके फिर से ला लिए थे। तो रीडू बोलते हैं अच्छा तू बड़ी हेल्प, आप बड़े हेल्प करोगे दूसरों की, चलो मैं आपका काम ही बिगाड़ देता हूँ। सो अंडू ने जो जो हेल्प की थी ना वो फिर से बिगड़ गई। ठीक है, मीन्स ये तो सिर्फ स्टोरी है। ठीक है, बट दोनों का आपको यूज जो है वो पता चल जाएगा। सपोज अंडू करते करते कुछ ज्यादा ही अंडू हो गया और फिर हमें लगता है कि नहीं 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 हमने जो इरेज किया था वो सही है। ठीक है, फिर आप यूज कर सकते हो रीडू ऑप्शन, ताकि आपसे जो अंडू यूज करके जो गलतियां हुई है वो आप रीडू करके फिर से